अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आसान कारोबार फाइनेंस में आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज के ताउन से और बैंक ऑफ पंजाब के साथ जो एग्रीमेंट किया है, इसमें फेज 2 भी लॉन्च कर दिया गया है। फेज 2 के अंदर आप 10 लाख से लेके 3 करोड़ रुपए तक कर्जा ले सकते हैं और उसके बाद जो है आप लोन है वो 5 करोड़ तक भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी ले सकते हैं। तो पहले मैं इसकी डिटेल्स आपको बताऊंगा, फिर जिन्होंने फेज 1 में अप्लाई किया हुआ है फेज 1 वालों के बारे में बताऊंगा, आसान कारोबार कार्ड वालों में, फाइनेंस वालों के भी बारे में बताऊंगा कि उनका क्या सोल्यूशन है, उनका क्या हल है, क्या वो भी इसमें शामिल होंगे, क्या उनको भी पहले देखा जाएगा और फेज 2 वालों को बाद में देखा जाएगा। सबसे पहले तो मैं इस लोन के बारे में बताता चलूं। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने, वो इसलिए कि पिछले साल जो लोग रिजेक्ट हुए थे वो इस दफा रिजेक्ट ना हो। इसके लिए आपको पंजाब का शहरी होना जरूरी है। आपकी उम्र 25 से लेके 55 साल होनी चाहिए। आपको फाइलर होना चाहिए, आप प्रॉपर फाइलर होंगे, आप टैक्स पेयर होंगे या आपने रिटर्न जरूर जमा करवाई होगी। उसके अलावा पाकिस्तान पंजाब के शहरी मैंने आपको होना चाहिए, वो तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स भी हैं वो क्या क्या रिक्वायर्ड है। आप किसी भी बैंक के डिफॉल्टर नहीं होंगे, आपने बैंक से लोन लिया होगा, पे कर रहे होंगे, आप डिफॉल्टर नहीं होंगे। ये बात आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, डिफॉल्टर और लोन वाले में फर्क होता है, ठीक है। ये आपके पास होना चाहिए। इनकी बुनियाद पे आप इस लोन 10 लाख से लेके 3 करोड़ के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टीयर 1 और टीयर 2 भी रखा गया है। अब मैं बताता हूँ आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। अगर तो आपने 10 लाख से लेके 3 करोड़ तक अमाउंट के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट जरूरी है वो ये हैं। आपके पास अपने शनाख्ती कार्ड का फ्रंट बैक होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास 2 ऐसे लोगों के रेफरेंस होने चाहिए जिनको आप जानते हैं, वो आपके खूनी रिश्तेदार नहीं होंगे, उनका शनाख्ती कार्ड आपके पास होगा, उनका फोन नंबर आपके पास, उनकी तस्वीरें बेशक हो जाए, वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। आपके पास अपना इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल होना चाहिए और एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा जो मैं एंड पे बताऊंगा। आप फाइलर हैं, फाइलर की जो प्रूफ है आपके पास होना चाहिए। आपका घर अपना है तो उसकी रजिस्ट्री वगैरह आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने रेंट पे लिया हो तो उसका रेंटल एग्रीमेंट भी जो है वो आपके पास होना चाहिए। ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ये है कि आपके पास प्रॉपर फिजिबिलिटी रिपोर्ट होनी चाहिए। कई दोस्त ऐसे हैं जो इस वजह से रिजेक्ट हुए हैं कि उनके पास प्रॉपर फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं थी। मतलब आपने बिजनेस कैसे करना है, मंथली इनकम कितनी होगी, मंथली आपकी इंपोर्ट जो आप बेचेंगे कितना आएगा, ये सारा प्लान जो है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम इसमें आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। इस दफा जो लोन मिलेगा वो सबसे, मैंने जैसे एक अपनी वीडियो में बताया था कि जनूबी पंजाब के लिए सेपरेट होगा। मतलब उन्होंने जनूबी और हमारा जो बाकी एरियाज हैं जैसे लाहौर, इनके लिए 2 जोन्स बना दिए। जोन में सेपरेट आपको जो है वो लोन मिलेगा। आप ठीक है, ये सबसे अच्छा स्टेप है। पहले पूरा बड़े शहरों में से ज्यादा लोग अप्लाई करते थे तो जनूबी पंजाब के जो लोग हैं वो इससे रह जाते थे। अब जनूबी पंजाब के लोगों को भी सेपरेट मिलेगा, बाकी इधर वाले जो है पंजाब वाले इनको सेपरेट मिलेगा। और तीसरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए 5 करोड़ रुपए तक जो है वो लोन रखा गया है, वो इससे लोन हासिल कर सकते हैं। तो ये तो डिटेल होगी उन लोगों के लिए जो भी अप्लाई करना चाहते हैं। टीयर 1 के लिए 5,000 फीस है, टीयर 2 के लिए 10,000 फीस है। जो प्रोसेसिंग फीस होगी वो वापस नहीं होगी, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो यस होनी चाहिए। अगर आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट यस नहीं होती तो आप समझें कि आपका लोन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपका 5,000 जाया भी जाएगा, आपकी सारी मेहनत भी जाया जाएगी। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है कि अप्लाई करने से लोन मिलने तक मुकम्मल सफर। मैं इस पर दोबारा इंशाल्लाह बहुत जल्दी क्लिप आपको बना के दे दूंगा। अब बात करता हूँ जिन्होंने फेज 1 में अप्लाई किया था और उनका कहाँ तक मामला जो है वो पहुंचा। फेज 2 की एप्लीकेशन ओपन है, आपने अप्लाई कहाँ करना है ये नीचे मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ। AKF.punjab.government.pk इस वेबसाइट पे जाएं, वहां जाके आप अप्लाई करें। अप्लाई करने से आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड में चली जाएगी, आपका एक चलान जनरेट होगा PSID, उससे आपने अपनी फीस जो है वो पे कर लेनी है। उसके बाद हम चलते हैं फेज 1 वालों की तरफ। फेज 1 वालों जिन्होंने आसान कारोबार फाइनेंस में अप्लाई किया था उन सबको मैं खुशखबरी सुनाना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले कारोबार फाइनेंस वन वाली एप्लीकेशन से काम होगा, फिर फेज 2 वाली पे काम होगा। ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। फेज 1 को वो पहले क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद जो है फेज 2 पे वो जाके काम करेंगे। अब जिन्होंने आसान कारोबार कार्ड के लिए अप्लाई किया था उसमें भी काम शुरू हो गया है। आसान 2 टिक 3 टिक सबके टिक जो है वो चेक होना शुरू हो गए हैं। जिनके 7 है उनके चेक होना शुरू हो गए हैं। 8वां टिक लगता है सेकंड असेसमेंट का टीयर 2 के अंदर, उसको चेक करना शुरू कर दिया उन्होंने। आप जितने भी लोगों ने भी इसमें अप्लाई किया होता उन सब के एप्लीकेशन पे जो है काम शुरू हो गया है। अगर आप कहेंगे कि आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है तो कतई ऐसा नहीं है, आपकी एप्लीकेशन पे काम
शुरू हो गया है, चाहे आपने फाइनेंस के लिए अप्लाई किया था, चाहे आपने आसान कारोबार कार्ड के लिए अप्लाई किया था। लेकिन अभी जो नई स्कीम लॉन्च हुई है वो सिर्फ फाइनेंस वालों के लिए है, उसमें कार्ड वाले जो है वो नया अप्लाई नहीं कर सकते, पुराने वाले जो है उनकी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस होंगी, नए वाले लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसमें सिर्फ कार्ड वाले जो नए हैं वो नहीं अप्लाई कर सकते, फाइनेंस वाले जो नए हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो साथ साथ मैंने इसका पहले आपको खबर दे दी थी कि ये अब जो नई लॉन्च स्कीम है वो जनूबी पंजाब और अपर वाले पंजाब के मुताबिक आएगी। उसमें एक्सपर्ट्स भी होंगे जो आपको ओपिनियन देंगे आपने अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है कोई नई स्कीम बताती है, लॉन्च करती है, तो इंशाल्लाह वो भी आपके इल्म में आ जाएगा। तो मैंने फेज 1 और फेज 2 के हवाले से दोनों में आपको डिटेल में बता दिया है। फेज 1 के मुतालिक आपका मजीद कोई क्वेश्चन होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फेज 2 वाले भी कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मोहब्बत में याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।